विचार करने वाली बात है कि जैसे अभी भारत से एक एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गया और अंतरिक्ष में जाने के और 14 दिन वहाँ रुकना है और कुछ प्रयोग करना है। उसके लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाकर के प्रयोग करने के लिए। संसार में इसी प्रकार के और भी अनेक प्रयोग होते हैं जो कि कहीं रासायन से संबंधित, कहीं भौतिकी से संबंधित, कहीं अंतरिक्ष से संबंधित, कहीं कृषि से संबंधित, कहीं पर मशीनरी से संबंधित, मोटर आदि से संबंधित, ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट ही होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुओं के और उन्नत विकास के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। यह जो प्रयोगशालाएं होती हैं, यह प्रयोगशालाएं जितना भी भौतिक संसार है उसमें जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके विकास के लिए होते हैं। संसार में एकमात्र एकमेव जो अध्यात्म की प्रयोगशाला है वह है जैन साधु। उसका यह निर्ग्रंथ रूप, उसका यह दिगंबरत्व ही एक महान प्रयोगशाला है, जिसमें वह 5 महाव्रतों, 5 समिति गुप्तियों के साथ में 28 मूल गुणों को लेकर के अपने व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से इस भौतिक संसार में विचरण करता है। उसका मन, वचन, काया, उसका व्यवहार ही उसके प्रयोग हैं। उसकी दिनचर्या ही प्रतिदिन का प्रयोग है। कुछ लोगों की ऐसी अवधारणा होती है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है, कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि समय के साथ में निर्ग्रंथ साधुओं के लिए भी बदल जाना चाहिए, कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। ये पहले के जमाने में कभी निर्ग्रंथता या दिगंबरत्व ठीक होता होगा। भौतिक संसाधन उस समय नहीं थे, शायद इसलिए इन्होंने इस रूप को धरा होगा, इस रूप को स्वीकार किया होगा। ये अब आउट ऑफ डेट है, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसका भी कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए ये कुछ ठीक नहीं बैठता। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है और सोचते हैं ये अभी अप्रासंगिक है, ये प्राचीन काल की पद्धति है। इस प्रकार के जो लोग सोचते हैं या जो इसे अंधविश्वास या संकीर्णता समझते हैं, वे निश्चित रूप से अध्यात्म जगत के का खा गा घा को नहीं जानते हैं। वे निश्चित रूप से धर्म के प्रसंगों को, धर्म के महत्व को नहीं जानते हैं। जबकि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई प्राकृतिक रूप है तो वह है
निर्ग्रंथता और दिगंबरत्व। इस पूरे जगत में एकमात्र जो निर्भीक और साहसी होकर के इस जगत के सामने सरलता पूर्वक, बालकों के जैसी सरलता, सिंह के जैसा साहस और हाथियों के जैसे बलवान होकर के और समुद्र के जैसे गंभीर होकर के और आकाश के जैसे निष्प्रय होकर के और वायु के जैसे अलिप्त होकर के अगर कोई अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है संसार में, तो वह है निर्ग्रंथ साधु। इन्हें आउट ऑफ डेट नहीं कहा जा सकता। ये हमेशा हर समय अपडेट होते हैं, अपडेट रहते हैं। इन्हें जगत में कितनी भी भौतिक विषमताएं, कितने भी युद्ध, कितने भी कलह, कितने भी अनेक प्रकार के डेवलपमेंट कुछ भी होता रहे, इन्होंने अपने प्राकृतिक स्वरूप को नहीं तजा है, प्राकृतिक स्वरूप को नहीं छोड़ा है। इसलिए इनका महत्व पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। यह एक ऐसा रूप है जो कि साइलेंट मैसेज, मूक संदेश देते हैं बिना बोले कि संसार में त्याग ही सर्वोपरि है। त्याग, और वह भी ऐसा त्याग जहां पर एक तन पर धागा मात्र नहीं है और अनेक प्रकार के ग्रामों, नगरों, शहरों में विचरण करते हैं। और निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए बिना बोले, बिना उपदेश दिए हुए भी उपदेश दे देते हैं और जीवन का पाठ सिखा देते हैं कि जीवन में इस प्रकार के त्याग से ही, भौतिक संसाधनों के त्याग से ही, भौतिकता के त्याग से ही, घर, कुटुंब, परिवार के त्याग से ही और इन मूल गुणों का पालन करके और एक बार ठंडी, गर्मी, बरसात में भोजन ग्रहण करके भी ये अपना जीवन कैसे आनंदमय व्यतीत करते हैं, इस बात को बताने के लिए संसार में यह सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। और जीवन में ध्यान रखना कि जिस प्रकार से इस जगत के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की, अनेक प्रकार के शोध की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि सिर्फ अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर 550 करोड़ रुपए खर्च किए कुछ प्रयोगों के लिए, और विचार करो कि एक साधु अपने जीवन में 28 मूल गुणों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से अपने अंतरंग और बाह्य को संभालते हुए जीवन में यह भी अंतरिक्ष में जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर से भी ऊपर जाने के लिए, यानी कि अंतिम जो ऊपर है वह है मोक्ष। यह उसकी प्राप्ति, उसको उपलब्ध होने के लिए यह एक प्रयास है, यह एक पुरुषार्थ है। विचार कीजिए, जहां पर पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाता है, जहां पर पूरा का पूरा मन, वचन, काया अपनी भावों को समर्पित किया जाता है आत्मा के शोध और बोध के लिए। कर्मों, जीव, आत्मा, शरीर, संसार, इन सबके विश्लेषण को करते हुए, इन सबको जानते पहचानते हुए और अपने लक्ष्य की ओर यह जीवंत प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो
महाव्रत और समितियां कही गई हैं, जो गुप्तियां कही गई हैं, जो समता, वंदना, प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कहे गए हैं, यह निश्चित रूप से अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोगशाला है। मानव के लिए, मानवीयता को सिखाने के लिए, मानवीयता को जगाने के लिए, अपने आत्म जागरण के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रयोगशाला को अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिए और इस प्रयोगशाला की अवश्य सराहना करना चाहिए। जन्म होने के बाद में लौकिक जीवन जीना, लौकिक ज्ञान को प्राप्त करना, लौकिकता को सीख लेना, यह बहुत ही आसान काम है। सबसे सरल काम है लौकिक जीवन जीना, क्योंकि यह जीव अनादि काल से आज तक 4 संज्ञाओं के वशीभूत होकर आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं के साथ में ही रहा है। वह किसी भी गति में रहा हो, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 4 गतियों में यह जीव हमेशा हमेशा किसी न किसी रूप में इन 4 संज्ञाओं के साथ में ही जिया है, 4 संज्ञाओं के साथ में ही मरा है। इसके लिए इन 4 से संबंधित कार्य करना, हो जाना, इसके लिए अत्यंत सरल है। इसमें कुछ भी अचरज या आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये 4 कार्य प्रत्यक्ष रूप से पशु गति में भी देखे जाते हैं। एक पशु अपने जीवन में बच्चों को जन्म दे देता है, उन बच्चों को कैसे संरक्षण करना है, उनको कैसे सुरक्षा करना है, उन पशुओं के लिए यह कोई कॉलेज में, कहीं स्कूल में, किसी घर में सिखाया नहीं जाता है। ये भी अपने आप जन्मतः परंपरा से जो जिस गति का जीव है, चाहे वह उड़ने वाले हों, जंगलों में रहने वाले हों या जल में रहने वाले हों, सभी जीव इस बात से भली भांति परिचित होते हैं कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी संतान को किस प्रकार से संरक्षित करना है, सुरक्षा करना, उनका पालन पोषण करना है। फिर कैसे बच्चों को जन्म देना है, यह प्रजनन कार्य भी वे भली भांति अपने आप स्वतः ही जानते हैं, अनादिकाल के मैथुन संज्ञा के कारण। वे अपने ढूंढने के घर ढूंढ लेते हैं, ढूंढने की जगह ढूंढ लेते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ ठहरना है, कब पानी आएगा, कब बरसात आएगी, कब धूप आएगी, कब ठंडी आएगी, कैसे बचना है, यह भी परिग्रह संज्ञा के माध्यम से अपने आप जानते हैं। अपने आप उन्हें यह बोध, यह ज्ञान अपने आप होता है। फिर उन्हें भोजन, उन्हें अपना जो पेट भरना है, वो पेट भरने के लिए कहीं अलग से ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। उन्हें क्या खाना है, कैसे खाना, कहाँ से लाना, कहाँ से छीनना, कहाँ से झपटना, कहाँ से प्राप्त करना, कहाँ से छुपाना, कहाँ लेके जाना, यह सब कुछ वे अपने आप जानते हैं। यह आहार संज्ञा के कारण अपने आप होता है, यह लौकिक कार्य है। फिर दूसरे पशुओं से, दूसरे जानवरों से, बड़े पशुओं से, बड़े जानवरों से डरना, यह उनके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं देता है कि तुम्हें कैसे बचना, कैसे अपनी सुरक्षा करना है।
वे अपने आप ऐसी जगह रुकते हैं, ऐसी जगह छिपते हैं कि वे अपनी जान को बचा सकें। वे भी भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं। यह सब कुछ यानी कि हमारे आपके सभी के प्रत्यक्ष गोचर है, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि पशुओं में भी इस प्रकार का ज्ञान अपने आप हो जाता है। और यही ज्ञान चाहे वह नरक गति हो, वहाँ भी इन चारों संज्ञाओं के कारण यह पूरा का पूरा ज्ञान बिना कॉलेज, बिना स्कूल या बिना ट्रेनिंग के उन्हें भी मालूम है। देवताओं के लिए देव गति में भी ये चारों संज्ञाएं उनके लिए प्रकट हैं, उनके लिए इसका ज्ञान है। मनुष्य गति में भी चारों संज्ञाएं ऐसे ही काम करती हैं। इनसे संबंधित किसी भी कार्य को अलग से सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस जीव के अनादिकाल से यह सभी संस्कार बने हुए हैं। यह सभी संस्कारों से वह परिचित है और अनुभव भी है, दोनों ही बातें हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह से यह जीव अनादिकाल से भली भांति परिचित है। वह जानता है इन सभी विषयों को तथा इनका अनुभव भी उसने भव भव में, गति गति में किया है। इसलिए यह कोई अनोखी और अचरज वाली बात नहीं होती है। इन सबको सीखना, जानना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, छिपना, यह सारे के सारे कार्य लौकिक कहलाते हैं। यह पेट भरने का जीवन कहलाता है। यह केवल जीवन का निर्वाह कहलाता है। यह केवल जीवन को चलाना होता है। अगर इसी प्रकार से मनुष्य ने भी अपना जीवन, पूरी आयु सिर्फ कमाने धमाने के साथ में आजीविका के लिए परिश्रम करके ही अगर खो दी, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ चार संज्ञाओं की ही पूर्ति कर रहा है। वह इससे अधिक कुछ भी नहीं कर रहा है। वह सिर्फ लौकिक जीवन जी रहा है। और लौकिक जीवन जीने वाले इस संसार में, या लौकिक जीवन की शिक्षा देने वाले बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज और बहुत बड़े बड़े महाविद्यालय, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, जो इन्हीं की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पहले से ही इस जीव को मालूम है। यह लौकिक जीवन को, भौतिक जीवन को बढ़ाने की कला सीख लेना, इसकी डिग्री हासिल कर लेना, या उसमें ही अपने आप को पूर्ण शिक्षित समझ लेना और पूरा जीवन इनमें ही समर्पित करके विषय, कषाय और पापों के लिए, तो ध्यान रखने का कि यह लौकिक जीवन ही कहा जाएगा। आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितना भी धन कमा लें, कैसी भी आपकी पोजीशन हो जाए, परंतु इसके विपरीत होता है आध्यात्मिक ज्ञान, इसके विपरीत होता है धार्मिक ज्ञान, इसके विपरीत होता है आत्मज्ञान, जो कि अत्यंत कठिन है। कठिन इसलिए है कि इस जीव ने अनादिकाल से कभी भी अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि नहीं रखी है। उसने अध्यात्म की ओर कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, कभी उसने अपनी आत्मा का हित नहीं करना चाहा है। तो इसलिए कठिन है और यह दुर्लभ है। यह कठिन भी है, दुर्लभ भी है। इसका सीखना अत्यंत कठिन कार्य होता है, क्योंकि संसार में शरीर को संभालने के लिए, शरीर को संवारने के लिए, इस पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार की भोजन बनाने वाली पद्धतियां सिखाने के लिए
होटल मैनेजमेंट आदि किए जाते हैं। इस शरीर को वस्त्रों से सजाने के लिए अनेक प्रकार की फैशन इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर कपड़ों के बारे में ही सिखाया जाता है, जहाँ पर मेकअप आदि के बारे में सीखने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए अनेक प्रकार की ट्रेनिंग और अनेक प्रकार के आइडिया सिखाए जाते, बताए जाते, अनेक प्रकार के संसाधन मौजूद हैं शरीर को संभालने और संवारने के लिए, जो हम अनादिकाल से करते आए हैं। परंतु अंदर उतरने के लिए जो अंदर का संसार है, ये तो हो गया बाहर का संसार, इसे सीखा या नहीं सीखा दोनों बराबर हैं। ये विषय कषाय पापों की पुष्टि के लिए यह जो ज्ञान अर्जन किया जाता है, ये सीखा और नहीं सीखा दोनों बराबर हैं। ज्ञान हासिल किया, डिग्री ली और नहीं ली, दोनों बराबर हैं। परंतु अत्यंत कठिन काम है, अत्यंत दुर्लभ काम है। हमें हमारे अंदर जो हमारा आत्मा बैठा हुआ है, जो आत्मा इस संसार के चक्कर, इन विषय कषाय, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञाओं के कारण निरंतर लगा रहा है, निरंतर इसे इन चारों संज्ञाओं की पूर्ति के लिए 24 घंटे क्या, सप्ताह क्या, महीने क्या, वर्ष क्या, एक जीवन क्या, इसे तो अनादि काल भी कम पड़ गया है और इसकी पूर्ति कभी नहीं होती है। ये असंतुष्ट रहने वाली विद्या और कला पूरे संसार में सिखाई जाती है, परंतु अध्यात्म की कला, अध्यात्म का ज्ञान, यह अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है, यह श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। इस अतीन्द्रिय श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अंदर आत्मा के ज्ञान में रमे हुए, अपने आत्म भावों में जमे हुए ऐसे जो कोई विशिष्ट ज्ञानी पुरुष, महान गुरु, आध्यात्मिक गुरु ही इस ज्ञान को सिखा सकते, बता सकते हैं, जो कि तुम्हें परम दुर्लभ अध्यात्म के संसार में, यानी कि अंदर के संसार से परिचित कराएगा और बाहर के संसार की विनश्वरता को दिखाएगा और अंदर आत्मा की सत्ता, आत्मा के संसार को बताएगा। वह है आध्यात्मिक ज्ञान, वह है अंदर का ज्ञान। इसे प्राप्त करने का प्रयास अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए।